नईम फेरोज डिस्ट्रिक्ट मलीर प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मुझे ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो ओहदा टेक ओवर किए हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ पे जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है वो 5 PSS पे और 3 NA पे मुश्तमिल है, जिसमें NA 236, 237 और 238 है, और उसमें PS जो है वो 87, 88, 89, 90 और 91 है। जब से मैंने ओहदा संभाला है, मेरा ज़्यादातर फोकस यही रहा है कि मैं अपनी जो तंजीमी जितना भी ढांचा है, जिसमें अपने PS हैं, अपने UCs हैं, एट डाउन टू वार्ड लेवल, उनको मैं कंप्लीट करूं, और अल्लाह के फजल से विदिन 4 to 5 मंथ्स हम इस कामयाबी तक पहुंच चुके हैं कि 75% जो हमारी UCs हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, डाउन टू वार्ड लेवल कंप्लीट कर लिया है, ताकि उसका मिशन ये था कि आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हमारी जो मलीर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो 100% हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 75% हम इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि हम अपने UC जो वार्ड लेवल को कंप्लीट करें। सबसे पहले तो हमारा फोकस ये है कि हम हमारा राब्ता लोगों के साथ डोर टू डोर हम कर रहे हैं, और बहुत सारी जो शमूलियत है हमारे मुस्लिम फंक्शन में बड़ी तेज़ी से लोग शामिल हो रहे हैं और हम लोगों के साथ इंटरेक्ट भी रख रहे हैं। दूसरा सबसे जो इसमें बुनियादी तौर पे जो जिक्र करने वाला मसला ये है कि मलीर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली, जो कि आपके कराची का एक आधा कराची एक तरफ, मलीर डिस्ट्रिक्ट एक तरफ है। कराची जो मलीर डिस्ट्रिक्ट के बुनियादी जो मसाइल हैं, इसमें सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन का है, और उसमें रोज़गार का है, ड्रेनेज सिस्टम का है। हम क्या कर रहे हैं कि डाउन टू UC लेवल हम अपनी जो तंजीमी ढांचा कंप्लीट करके लोगों के मसाइल डोर टू डोर सुन रहे हैं, और कोशिश करें, चूँकि हम गवर्नमेंट में तो है नहीं अभी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी मुस्लिम फंक्शन के अहदेदारान हैं हमारे, वो PS के हैं, चाहे UC के हैं, चाहे वार्ड के हैं, वो लोगों के साथ खड़े होकर उनके मसाइल, जितने भी दरीना मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है, चूँकि ज़ाती तौर पर जहाँ भी मैंने इलाकों में विजिट किया और लोगों से भी इंटरेक्ट हुआ, यही एक नतीजा निकला है कि गवर्नमेंट तो बहुत सारी रही डिफरेंट, जिनका मैं जिक्र अभी तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्या है कि लोगों के बुनियादी मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर एजुकेशन है, उसका मयार भी बिल्कुल गिर चुका है। अगर सेहत के एतबार से देखें, कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज अवेलेबल नहीं है। रोज़गार के हवाले से देखें, और सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है मनशियात फरोश, जो इनके अड्डे कायम किए गए हैं। ये मुख्तलिफ सियासतदान अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, और नशियात फरोशों के जगह जगह अड्डे कायम हैं। हम क्या कर रहे हैं, ज़ाती तौर पे ANF के साथ मिलकर भी, और इस बुराई को हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करने की कोशिश। तो ये जितने भी इश्यूज हम लोगों के एड्रेस कर रहे हैं, वो हमारी एक लिहाज से तंजीमी ढांचे की और तंजीमी लिहाज से हमारे फ़राइज़ भी हैं, और आइंदा आने वाले हमारे जनरल इलेक्शंस में हमारी तैयारी भी है। अभी आज के दौर में जब आप जगह जगह ये बात सुन रहे हैं, और मैं चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का हवाले से बात नहीं करूँगा, मैं जनरल एक ट्रेंड जो चल रहा है, ये कहा जा रहा है आज हम गोरों के गुलाम हैं, और उन्हीं की गुलामी में इस जितने भी अमल मुल्क में किए जा रहे हैं वो उसी तहत किए जा रहे हैं, और नारा ये लग रहा है कि हम इस गुलामी से आज़ादी चाहते हैं। अगर आप तारीख के औरात पढ़ें तो सूर्या बादशाह जैसी शख्सियत, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले वो कुर्बानियाँ दी और अंग्रेज साम्राज्य के साथ टक्कर से इसलिए ली कि बरसगीर के ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बरसगीर के तमाम लोगों की आज़ादी के लिए उन्होंने नारा बुलंद किया, और अपने खुर मुजाहिदों के साथ अंग्रेज साम्राज्य के साथ टक्कर ली। और अंग्रेज साम्राज्य को ये बिल्कुल बावर हो चुका था कि अगर सूर्या बादशाह की मौजूदगी जो है वो इनकी जो तहरीक है उसको और सरगर्म करेगी, और ये अब आज़ादी के लिए मजीद सर उठाएंगे। तो आज़ादी का नारा, जो आज़ादी का बरसगीर के लोगों का नारा जो किया था, असल बुलंद सूर्या बादशाह ने किया था। और सूर्या बादशाह एक ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने सबको यकजा किया और अंग्रेज साम्राज्य से टक्कर ली। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि सूर्या बादशाह की मौजूदगी इनके लिए अंग्रेज साम्राज्य के लिए खतरा है, तो आखिरकार 1943 में उन्होंने हैदराबाद जेल में उनको फांसी दी और उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। और ये सूर्या बादशाह की ज़ाती कुर्बानियाँ थी अपने हुर जमात के हुर जो मुजाहिद उनके साथ मिल के
कि उन पाकिस्तान का जो मार्ज़ वजूद में आना है, ये वहीं से एक बेस लाइन बनी थी। लेकिन 1943 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, लेकिन जो सुनहरी असूल, जो तरीक़ेकार, जो वज़ेदारी, जो बहादुरी, जो शुजाअत, जो ज़िंदगी के बुनियादी असूल, जो एक सल्तनत के बुनियादी असूल सूरिया बादशाह की तरफ से मुतारफ़ कराए गए थे या मुतारफ़ कराए जाने थे, वो एक फुक़दान पैदा हो गया, क्योंकि वो 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो उनकी मौजूदगी उस वक्त नहीं थी। फिर मुख्तलिफ लोगों ने तरह तरह के तरीक़ों से अपनी मामलात को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए उन्होंने फिर दोबारा अंग्रेज साम्राज्य की तरफ राब्ता किया। और आज इस 70 साल में हमारा हाल ये हो चुका है कि जब तक वहाँ से कोई पैगाम नहीं आता, उस वक्त तक मुल्क की हमारे हालात संवरते नहीं हैं। और आज फिर हम उसी नारे पे मौजूद हैं जब सूर्य बादशाह, जब 1909 में उनकी पैदाइश हुई और 12 साल की उम्र में जब उन्होंने एक पीर पगाड़ा का ताज पहना और जब उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की, आज फिर उसी अमर की ज़रूरत है। उस अंग्रेज साम्राज्य से टक्कर लेनी है, उससे मुल्क को आज़ाद कराना है और अपने लोगों को उनके तर्ज ज़िंदगी को बदलना है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हमने काम करना है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। आज मुस्लिम लीग फंक्शनल फिर सरगर्म अमल है और हमारी क़यादत ख़ास तौर पर इस बारे में बहुत फ़िक्रमंद है कि लोगों को इस वक्त ज़रूरत है उनके साथ खड़ा हुआ जाए, उनकी मुसीबतों में, उनके दुखों में उनका मुदावा किया जाए, उनकी तकलीफ़ में उनका साथ दिया जाए। हमारी क़यादत जो है उनकी ख़ास तौर पर हमें ये हिदायत हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोगों के पास डोर टू डोर जाएंगे और उनको अपनी क़यादत का पैगाम पहुँचाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत जल्दी ये वक्त आने वाला है कि ये आज़ादी हम हासिल करके रहें। इसमें हमारा पार्टी के लिहाज से भी और ज़ाती लिहाज से भी हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। पाकिस्तान की सालमियत का जो इन्हिसार है वो पाक फ़ौज के ऊपर है। देखें, आप अगर सियासी लोग इतने ही अपने असूलों पे, अपने तरीक़ेकार पे कारबंद रहें तो फ़ौजी क़यादत को कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मजबूरन जब उनको करना पड़ता है तो वो भी मुल्क की तसीह और मुल्क की सालमियत के लिए है। तो अगर मुल्क की सालमियत के लिए कोई कदम उठाया जाए और उस पर अगर आप तनकीद करें तो मैं नहीं समझता कि मौजू है। ये बात याद रखिए कि हमारे जो पाक आर्मी है, जो हमारी अफवाज है, वो हमारी सिक्योरिटी का, हमारी सालमियत का, हमारी बका की गारंटी और एश्योरिटी है। और किसी को भी ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि इस जैसे अदारे को उनकी इज्जत करने की बजाय उनके किसी तरीके की तनकीद करना, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता।